ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बनारस में बड़ा बवंडर, बीजेपी का बड़ा प्लान है बनारस में, और साथ ही दिल्ली में भी प्रदर्शन होगा। दो सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। शीतल राजपूत हमारे कार्यकारी संपादक लंका गेट पर मौजूद है, और साथ ही यतेंद्र शर्मा बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र का सबसे पहले रुख करेंगे। यतेंद्र, बनारस में कार्यक्रम रद्द किए गए हैं, रोहनिया में सिर्फ रैली होगी और उसके बाद बीएचयू हेलीपैड से सीधे नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात होंगे, बातचीत होगी। क्या कुछ वहां पर आपको जानकारी मिली है? देखिए, बिल्कुल पहले 2 रैली करने का प्रोग्राम था, लेकिन अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद 1 रैली कर दिया है। अब जो कार्यक्रम है, नरेंद्र मोदी 3-3:30 बजे के करीब बनारस में आएंगे और उसके बाद सीधे जो एयरपोर्ट है वहां से सीधे रोहनिया बाया हेलीकॉप्टर, जहां रोहनिया में उनकी रैली होनी है, वहां जाएंगे। और उसके बाद रोहनिया में रैली खत्म करने के बाद बीएचयू में जो हेलीपैड बनाया है वहां पर वो पहुंचेंगे, और हेलीपैड से लेकर बीजेपी ऑफिस, जो सिगरा में जो बीजेपी ऑफिस है जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां से लेकर यहां तक एक रोड शो निकाला जाएगा। और उसके बाद जो शाम की आरती होती है घाट पर, उस आरती में भाग लेने जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी नेताओं ने रखा है। उनके आने से पहले अमित शाह और जो अरुण जेटली हैं वो बीएचयू के जो मेन एंट्री गेट है वहां पर करीब 11-11:15 बजे धरना देंगे। हालांकि उस धरने की अनुमति अब तक प्रशासन ने नहीं दी है, और धारा 144 यतेंद्र आपने कहा कि बीएचयू हेलीपैड से जब बीजेपी दफ्तर तक पहुंचेंगे तो रोड शो की शक्ल में, ये जानकारी पुख्ता है क्या? क्योंकि संभवतः इजाजत इस बाबत दी नहीं गई है। देखिए, जहां तक इजाजत की बात है वो अभी प्रशासन ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन बीजेपी नेताओं का यही प्लान है कि रोहनिया रैली से नरेंद्र मोदी बीएचयू हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से लेकर जो जहां पर मैं अभी खड़ा हूं बीजेपी ऑफिस सिगरा में, वहां तक वो रोड शो निकालने की पूरी तरह से योजना है। हालांकि अगर प्रशासन उसमें कोई बाधा नहीं डालता है तो जी। और लोग जो आपके अगल बगल खड़े हैं, यतेंद्र, जरा उनसे बात करिए। जिस तरीके से लगातार ये बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रशासन ने जानबूझकर शरारत किया, किसी के इशारे पर काम कर रहा है प्रशासन। नरेंद्र मोदी ने सुबह ट्वीट भी किया कि लोग शांति बरतें और कार्यकर्ता भी शांत रहे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन होगा। लोग क्या सोच रहे हैं? शरारत है ये प्रशासन की? साथ कई कार्यकर्ता है बीजेपी के, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। पहले 2 रैलियां थी, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। क्या आपको लगता है राज्य सरकार या प्रशासन जानबूझ के कर रहा है, या जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी? राज्य सरकार को ये पता चल गया है कि सारे लोगों की जमानत जब्त होने वाली है जो है, इसलिए हमारी रैलियों को इजाजत नहीं दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जिस दिन नामांकन के दिन आए थे, इतना व्यस्त कार्यक्रम था कि वो नामांकन के बाद सीधे चले गए, और प्रत्याशी का यहाँ होना जनता की मांग आपके पास आते हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है और नाराजगी भी है, जिस तरीके से बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशासन शरारत कर रहा है। शीतल राजपूत की ओर रुख करेंगे, लंका गेट पर मौजूद है। शीतल, यतेंद्र से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब बीएचयू हेलीपैड से निकलेंगे और सिगरा तक पहुंचेंगे तो संभवतः रोड शो की शक्ल में पहुंचेंगे, ऐसी योजना है अंदर खाने में। राकेश, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हम इस बारे में बात करेंगे देवानंद सिंह से, जो बीजेपी के नेता हैं और बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले 2 बसें भर के रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां जो है वो अंदर गई हैं, बीएचयू के मेन गेट से अंदर गई हैं रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पैन करके दाईं तरफ दिखाए, वहां पे पुलिस की भी भारी तैनाती है, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता छात्र संघ के बीएचयू के वहां पर धरने पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी को जो देरी से इजाजत मिली रैलियों की और गंगा आरती की, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं मेरे पीछे रैपिड एक्शन फोर्स की टुकड़ियां अंदर गई हैं, यानी सुरक्षा की तैनाती पुख्ता होती चली जा रही है। हमारे साथ मौजूद है देवानंद सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं और बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये कहा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी बीएचयू लंका से जाएंगे केंद्रीय कार्यालय, तो एक रोड शो की शक्ल ही होगी। हालांकि सुबह इस बात से इनकार कर दिया गया था कि सामान्य एक काफिला होगा, कोई रोड शो नहीं होगा। अब की खबर क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपको कि जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है, और आपने नामांकन देखा था, कवर किया था, निश्चित रूप से यहां से नरेंद्र मोदी जी सत्याग्रह होगा, यहां पे माननीय नरेंद्र मोदी जी आएंगे और जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरे बनारस की जनता आज उनका स्वागत करेगी। यहां से वो केंद्रीय कार्यालय, क्या ये एक रोड शो की शक्ल में होगा? निश्चित रूप से। अब वो जाएंगे तो मोदी जी जहां जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है। आज प्रत्याशी को अगर निकलने के लिए, घूमने के लिए, प्रचार के लिए आखिर क्या माध्यम हो सकता है? रोड शो के लिए खास इजाजत लेनी होती है। रोड शो यहां से जाएंगे और जनता खुद उनका अभिवादन स्वीकार करने वाली है।
तो इनका कहना है कि नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ से जाएंगे और इनके आला नेता जो आने वाले हैं 11 बजे वो सत्याग्रह की शक्ल में विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन राकेश, फिलहाल आरएएफ की टुकड़ियां जो यहाँ पर आई है, पुलिस की तैनाती जो बढ़ती चली जा रही है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कन्फ्रंटेशन की स्थिति शायद थोड़ी देर बाद यहाँ पर पैदा हो सकती है। बिल्कुल शीतल, माहौल गर्माता जा रहा है और जाने अनजाने में ये एक रोड शो की शक्ल लेगा, ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। फिलहाल आप और यतिन दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी माहौल किस तरीके से आगे गर्माता जा रहा है, क्या कुछ वहां पर स्थिति बन रही है, उस पर हमारे रिपोर्टर्स नजर रखे हुए पल पल की अपडेट आपको देंगे। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए।